जी अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ जो हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे और मैंने अपनी 2-3 वीडियोस में बताया था कि डिजिटल करेंसी जो है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ये करेंसी ऑफ क्रिमिनल्स है। और आज से कुछ दिन पहले बिल गेट्स साहब ने भी ये कह दिया कि दुनिया का बहुत बड़ा धोखा है ये क्रिप्टो करेंसी। और आपने ये देखा जो इस क्रिप्टो करेंसी को एडवोकेट कर रहे थे, जब ये $60,000 पे पहुंची थी तो बहुत से लोग कहते थे कि बस ये अब ये $1,00,000 और आगे बढ़ेगी। तो हमने तब भी कहा था कि ये अपने सेल जोन के अंदर है। और दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को जो मेजर और जनरल कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस या इन्वेस्टर्स के अंदर, वो यही है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है असल में ये करेंसी ऑफ क्रिमिनल्स है। जो भी दुनिया में 2 नंबर काम होते हैं, जो भी एजेंसीज फाइनेंसिंग करती हैं, जो भी दुनिया में क्राइम होता है, वहाँ पर 99% क्रिप्टो करेंसी यूज होती है। तो हर बड़े क्राइम के पीछे ये क्रिप्टो करेंसी का रोल होता है। तो इसलिए दुनिया की सारी एजेंसीज भी इसे यूज़ करती हैं, लेकिन ओरिजिनल या रियल बिजनेसमैन जो हैं वो इसको यूज़ नहीं करते। अब अगर आप देखें, बिल गेट्स ने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक बहुत बड़ा धोखा है और ये ग्रेटर फूल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ग्रेटर फूल थ्योरी क्या है? अगर आप इस थ्योरी को समझ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के तहत करते हैं, ग्रेटर फूल थ्योरी पर बेस्ड। और फिर स्टॉक मार्केट में भी बहुत से लोग इसी थ्योरी के तहत काम करते हैं। और दुनिया में बहुत से इन्वेस्टर जो हैं वो इस थ्योरी के कायल हैं, जिन्हें कहा जाता है, आप ये कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक अहमक, मसलन मैं अहमक हूँ, तो इससे एक बड़े दर्जे का अहमक होगा, उससे भी एक बड़े दर्जे का अहमक होगा और उससे भी एक बड़े दर्जे का। तो अहमकों के भी दर्जे हैं, मसलन ये छोटे दर्जे का अहमक है, ये बड़े दर्जे का, और ये इससे बड़े दर्जे का। मसलन पाकिस्तान में अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी अभी प्लॉट बने भी नहीं हैं, अभी प्लॉटिंग भी नहीं हुई है। शहर से 30, 40 या 50 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी का ऐलान होता है और उसकी फाइलें, सिर्फ फाइलें ट्रेड हो रही होती हैं। एक बंदा वो फाइल लेता है 3 लाख में, वो आगे वही फाइल 2 महीने बाद 5 लाख की बेच देता है। तीसरा बंदा जो है वही फाइल 5 लाख की बजाय 7 लाख में ले लेता है और चौथा वो 10 लाख में ले लेता है। तो ये जो फाइलों की ट्रेडिंग हो रही है, ये ग्रेटर फूल थ्योरी के तहत हो रही है। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो हैं वो बहुत हाई प्राइस पर है, असल वैल्यू मसलन उसकी 50 रुपए का होना चाहिए लेकिन वो 200 का बिक रहा है। बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये ऑलरेडी सेल जोन में है, लेकिन वो उसको खरीद लेते हैं। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी टेंजिबल एसेट है। जो आप ये देखें कि टेंजिबल एसेट नहीं है, इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल से क्या मुराद होती है, आपको पहले ये बात समझने की ज़रूरत है। ऐसा एसेट जिस एसेट को हम हाथ नहीं लगा सकते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि क्रिप्टो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसकी कोई बेस भी नहीं है, किस बेस पर, मसलन डॉलर जो है वो गोल्ड बेस्ड है। इसी तरह से किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है वो उसके रिजर्व जो होते हैं गोल्ड के, या उसकी जो इकोनॉमिक वेल्थ होती है उससे कंपैरिजन होता है। जबकि क्रिप्टो का ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो एक समझ लें कि एक मीडियम है ट्रांजैक्शन का। जैसे चेक होता है, चेक की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। चेक मसलन आप देते हैं किसी बंदे को, मसलन 1 लाख का आपने चेक काट के दिया है। अब चेक एक मीडियम है रकम ट्रांसफ़र करने का, तो ये हो सकता है कि वही चेक कोई दूसरा बंदा 1,20,000 में ख़रीद ले, तीसरा बंदा उसी चेक को 1,50,000 में खरीद ले और चौथा बंदा उसी चेक को 2 लाख में खरीद ले। चेक की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ये उसके पीछे बेस्ड है। लेकिन जो बंदा एक 20, एक 50, 2 लाख का खरीद रहा है, वो सारे बंदे अहमक हैं। इनको इसलिए ग्रेटर फूल थ्योरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि जब ये महंगा हो तो दूसरा उससे भी जो बड़ा अहमक है वो उससे भी महंगी प्राइस पे खरीद लेगा। इन सबको पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई बेस तो है ही नहीं, ना ये गोल्ड बेस है, ना ही ये कोई और आप कह दें कि कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है या वेल्थ बेस्ड है। तो इसलिए ये जो करेंसी है इसको आप एक बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं। अब मसला ये है कि ऐसे लोग जो जिनका पहले जहन बन चुका है और जो अपना एक माइंडसेट बना चुके हैं, जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि क्रिप्टो से ही पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि बहुत से जुआरी होते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं,
उनको इस बात का यकीन होता है कि हम जुआ खेल के गैम्बलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और वो इस बात का उनका एक माइंड बन चुका होता है। तो इस तरह से क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है उनका भी एक माइंड बन चुका है, और वो भी इसको एक गेम की तरह लेते हैं। हम इनको कन्विंस तो नहीं कर सकते कि ये ना करें, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी क्रिप्टो के बारे में स्टडी कर रहे हैं और समझना चाहते हैं, उनको ये दो बातें समझनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बिजनेसमैन खुद काम करता है, मैनेज करता है बिजनेस को, और इन्वेस्टर जो होता है वो पैसे से काम करवाता है। पैसे से काम किस तरह लिया लिया जाए और पैसे को किस तरह से वर्किंग पोजीशन में डाला जाए, ये सीखने का काम है। दुनिया में अमेरिका, यूके, कनाडा, हर जगह इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखे जाते हैं, समझे जाते हैं, और उसके बाद इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो जिस बंदे के पास पैसा होता है वो कहता है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सीखने की कोई जहमत गवारा नहीं करता। तो पहले तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के फ़र्क को समझें। उसके बाद दूसरी बात ये कि हमेशा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो। आप मसलन कोई दुकान ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, उसे किराए पे दे देते हैं, तो वहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपने गाड़ी कोई लेके एक रेंट पे दे दी है, या टैक्सी डाल दिया, या किसी को दे दी है, तो ये भी एक कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो, वो आप इन्वेस्टमेंट करें। दो बातें हो गई। अब मैं ये कहूँगा कि जब दुनिया का अमीर तरीन बंदा बिल गेट्स साहब क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके पास वाफर मिकदार में दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा मिकदार में पैसा नहीं है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में? आप चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन यही माइंडसेट तो जुआरी का होता है, वो भी पैसा कमाना चाहता है। आपको पता है कि क्रिप्टो में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ लालच के तहत इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो की डायनामिक्स को समझते हैं, क्रिप्टो यूज़ कहाँ पर होती है, और फिर इसका इस्तेमाल किन एरियाज़ में है और क्यों। हाँ, बहुत से लोग फिर भी ये कहते हैं कि मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप करें क्रिप्टो में इन्वेस्ट, लेकिन ट्रेडिंग ना करें। जब मसलन आजकल $20,000 का हुआ है, पहले ये $60,000 का था। अगर आपके पास पाकिस्तानी $1,00,000 है, $1,00,000 है, तो आप 1% उसमें क्रिप्टो में डाल दें। अब $1,00,000 का 1% कितना बनेगा? $1,000। उसका आप क्रिप्टो खरीद लें, और ख़रीद के रख लें। ठीक हो गया, ट्रेड ना करें, खरीद लें। तो कहते हैं कि जो आपके पास वेल्थ हो उसका 1%, अगर आप बहुत मजबूर हैं अपने हाथों से, तो आप ये करें। तो जिनके पास 1 करोड़ नहीं है, यानी $1,00,000 नहीं है, वो लोग पहले तो 1 करोड़ कमाए, उन्हें पता चले कि पैसा कमाया कैसा जाता है, किस तरह से मेहनत से कमाया जाता है। और जब वो खुद कमाई करके इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर उनका नुकसान होगा तो उन्हें समझ आएगी कि मेहनत का पैसा जब ज़ाया किया जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। अभी तो बहुत से लोगों के पास जो पैसा है वो उनके बाप की कमाई है, जो वो अपने बाप से लेते हैं और वो उसे खर्च कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, या फिर उनकी दूसरे रिसोर्सेज की कमाई है। मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता। अगर आपकी मेहनत की कमाई हो, तो आप इतनी बेदर्दी से उस पैसे का कत्लेआम नहीं कर सकते। आप हमेशा ये देखते हैं कि मैं जहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ वहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए, और मुझे वहाँ से हलाल का मुनाफा आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट सीखें। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उसमें 1% आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर मुमकिन हो, अगर आप खुद को समझा सकते हो, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिप्टो को छोड़ दें। क्रिप्टो से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या होता है? जहाँ पर आपका पैसा सिक्योर हो, और वो सूटेबल मंथली या एनुअल ग्रोथ रेट आपको दे रहा हो। तो वो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं, या किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको वो बिजनेस एक अच्छा रिटर्न दे सकता है।
वैसे तो मुझे पता है कि आप खुद को एक सुपर हीरो समझते हैं, क्योंकि हर माँ की नज़र में उसका बेटा एक हीरो ही होता है। आप सब भी अपनी नज़र में हीरो हैं और सुपर हीरो हैं, और आप बहुत से नामुमकिन काम जो है वो कर सकते हो, और दुनिया जो है वो हो सकता है आपको लगता है कि सिर्फ आपकी वजह से चल रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जब इंसान करता है तो उसको समझ आती है। मैं आपको ये जो एडवाइस करता हूँ, मैं पिछले 10-11 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें फिर आ जाते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग्स है, इंडेक्सेस की ट्रेडिंग है जिसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर है, सिडनी है, सिडनी उसके बाद फिर आप जापान टोक्यो आ जाते हैं, और शंघाई। इनके इंडेक्सेस हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसके साथ हम प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट। तो इन सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू और आइडिया है जिस बेस पर हम, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सब कुछ क्रिप्टो के बारे में जानते हुए भी मैंने आज तक क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने ये कहा कि मैंने आज तक क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं खुद क्रिप्टो को करेंसी ऑफ क्रिमिनल्स कहता हूँ, और इसकी कोई बेस नहीं है, ये 100% जुआ है। जबकि फॉरेक्स जो है वो करेंसी ऑफ ट्रेड है, करेंसी ऑफ ट्रेड है। तो आप पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये करेंसी का इंटर एक्सचेंज होता है। तो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज से निकला है, और दुनिया के सारे बैंक्स और दुनिया के सारे कंट्रीज आपस में फॉरेक्स करते हैं, करेंसीज एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% ब्रोकर्स जो फॉरेक्स के अंदर, रिटेल ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, जो 90% ब्रोकर्स हैं वो स्कैम्स हैं। रिटेल ब्रोकर फॉरेक्स के अंदर स्कैम्स हैं, ये फॉरेक्स के नाम को इस्तेमाल करके जुआ खिला रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को फॉरेक्स जुआ लगता है, लेकिन असल में तो दुनिया की जितनी भी ट्रेड हो रही है, डॉलर रुपीज़, यूरो पाउंड, या जो भी आप देखते हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, जब आप फ़र्ज़ करें आप ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं, तो आप रुपए को दिरहम में चेंज करवाते हैं अगर आप यूरोप जाते हैं तो आप रुपए को यूरो में, या अगर आप बरतानिया जाते हैं तो पाउंड में चेंज करवाते हैं। तो जब भी आप चेंज करवा रहे हैं और एक्सचेंज से जब भी आप सर्विस ले रहे हैं, तो ये फॉरेक्स ही तो है। मतलब जब भी आप अपना पैसा चेंज करवाते हैं पाकिस्तान रुपीस से पाउंड में, डॉलर में, यूरो में, दिरहम में, आपके जितने भी हमारे भाई ओवरसीज रहते हैं, तो जब भी ये पैसे पाकिस्तान में बेचते हैं, तो ये दिरहम बेचते हैं तो रुपये में कन्वर्ट होते हैं, वो वहाँ पर मिलते हैं, तो फॉरेक्स है। यूके में रहने वाले जब पाउंड भेजेंगे तो वो चेंज होंगे, अमेरिका में रहने वाले जब डॉलर भेजेंगे तो वो रुपये में चेंज होंगे, इसी तरह यूरोप में रहने वाले यूरो भेजेंगे तो वो चेंज होंगे। तो आप जाने अनजाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा बेचते हैं, हर जगह फॉरेक्स होती है। बैंक्स जो आपस में ट्रेड करते हैं, यहाँ पर भी फॉरेक्स होती है। तो रिटेल ब्रोकर्स जो है 90% मैंने कहा वो स्कैमर्स हैं, वो जुआरी हैं, और उन्होंने आपको फॉरेक्स का वो जो एक बाय प्रोडक्ट है ना, फॉरेक्स का एक बाय प्रोडक्ट है, उसमें से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है, वो जुए की शक्ल में आपके सामने पेश किया। और आप इसलिए क्योंकि आपके सामने वो सबसे गंदी चीज़ आई ना फॉरेक्स की। जैसे हम ये समझते हैं चाइना की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो गंदी है, हालांकि एप्पल आईफोन वगैरह भी चाइना में बनते हैं, और दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है चाइना में, चीज़ों के 9 डिफरेंट लेवल हैं, और 9 डिफरेंट क्वालिटी की, एक ही प्रोडक्ट की 9 डिफरेंट क्वालिटी बनते हैं, और हमारे पास सबसे गंदी क्वालिटी आती है। तो हम ये कहते हैं कि वो चाइना सबसे गंदी प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अमेरिका और यूके और कनाडा और यूरोप में आईएसओ स्टैंडर्ड्स के तहत जो उनके म्यार के मुताबिक की प्रोडक्ट जाती है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेड होती है और वो सालों साल चलती है। तो बात ये होती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही होती है वो सबसे घटिया आ रही होती है और सबसे गंदी आ रही होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट और माइंडसेट इसी तरह से बन जाता है। पहले दुनिया को समझें, पहले दुनिया को समझें, और उसके बाद फिर आगे की सोचें। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़हीन बनाया है, लेकिन अपनी जहानत का इस्तेमाल करें, अपने माइंड को रिसर्च पे डालें, इल्म हासिल करें, अवेयरनेस हासिल करें, और उसके बाद फिर आप कोई काम करें। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि पैसा
कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाते हुए इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी सीखना चाहिए। ये पहला काम। दूसरा काम कि जब आपके पास 1 करोड़ जमा हो जाए तो उसका 1% आप लगा दें, क्रिप्टो ख़रीद लें उसकी ट्रेड करने की बजाय। दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं, करने से पहले उसके बारे में इल्म हासिल करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, और उसके बाद आप वो काम खुद करें। इल्म हासिल कर सकते हैं किताबों से, उस्तादों से। एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं रियल मेंटोर से। मेरे अलावा भी बहुत से दुनिया में मेंटोर मौजूद है, लेकिन उनको ढूंढा जा सकता है। आप उनके साथ फ्री में अटैच होकर 1-2 घंटे फ्री में उनको सर्विस देकर उनसे तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। वो जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा उसकी बेस पर फिर आप अपना बिजनेस और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्रिप्टो के हवाले से आज की ये वीडियो जो थी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।